हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, आजकल मेरे पास जो मरीज आ रहे हैं उसमें से एक बहुत ही बड़ी तादाद ऐसे मरीजों की है जो ये कहते हैं कि उनका सेक्स टाइम कम है, और जो मरीज नहीं भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उनका सेक्स टाइम कम है, तो ये बात भी बहुत कॉमन और आम है कि हर आदमी ये चाहता है कि हमारा सेक्स टाइम बढ़ जाए। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने सेक्स टाइम को बढ़ा सकते हैं और नॉर्मल सेक्स टाइम कितना होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, और आखिर में मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी बताऊंगा जिसको आप अपने घर पे तैयार करके उसका पाउडर बना के खा सकते हैं, जिसका आपका जो आपके सेक्स टाइम को बढ़ा देगा, जो कि बहुत सस्ता भी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आप या आपके परिवार में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम से ग्रसित है और आप यूनानी सॉल्यूशंस चाहते हैं, यूनानी पैथी से इलाज कराना चाहते हैं और मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, और हमारी अपनी दवाइयां भी आप मंगवा सकते हैं जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस दौर में जहां पर सोशल मीडिया के जरिए या इतनी ज्यादा पॉर्न एडिक्शन लोगों के अंदर हो गया कि वहां पर लोगों को ये लगता है कि उनका सेक्स टाइम कम है, जबकि उनका नॉर्मल होता है। लोगों को यही नहीं पता कि इंसानी बॉडी का सेक्स टाइम कितना होना चाहिए, और हर इंसान आज इस बात के पीछे लगा हुआ है कि किसी भी तरह करके उसका सेक्स टाइम और सेक्सुअल प्लेजर बढ़ जाए। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसमें काफी हद तक ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है और फिर इसकी जो इतनी ज्यादा आम हो गई है ये, तो इसके देखते देखते बहुत सारी हमारी जो मेंटल बातें हैं जो कि नॉर्मल है उसे एबनॉर्मल बना दिया गया, जो एबनॉर्मल है उसे नॉर्मल बना दिया गया, और आज हर इंसान बस उन जैसा बनना चाहता है जैसा वो देखता है, और ये भी दिमाग की बीमारियों में से एक बीमारी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि नॉर्मल सेक्स टाइम कितना होना चाहिए, और अगर किसी का कम है तो उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, और अगर कम नहीं भी है, सेक्सुअल प्लेजर के लिए कोई सेक्स टाइम बढ़ाना चाहे तो उसको भी कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों सेक्सुअल टाइम की, टाइमिंग कितनी होनी चाहिए अगर बात की जाए। देखिए दोस्तों, इस पे आज तक भी रिसर्च चल रही है कि सेक्सुअल टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। अलग अलग डॉक्टर्स ने, अलग अलग रिसर्चेस ने, लेकिन जो सबसे कॉमन ओपिनियन है, जो सबसे कॉमन बात है, वो ये है कि सबसे जो आइडियल सेक्सुअल टाइमिंग है वो बल्कि घड़ी से मेजर नहीं होती, वो होती है सेटिस्फेक्शन से। अगर आपका और आपका पार्टनर बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए तो फिर वो इररिलेवेंट है, चाहे वो 1 मिनट ही हो या 1.5 मिनट ही हो या 2 मिनट ही हो। अगर सेटिस्फेक्शन आ गया तो उतनी ही सेक्स टाइम जो है वो बहुत है। लेकिन अगर आप रिसर्चेस की बात की जाए करें तो आजकल जो मॉडर्न रिसर्चेस हो रही हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, उन्होंने ये पाया कि जो सेक्सुअल टाइमिंग है वो नॉर्मल है 2 से 10 मिनट के बीच में। 2 से 10 मिनट तक अगर कोई आदमी सेक्स का एक्ट परफॉर्म किया कर रहा है बिना रुके तेजी के साथ, तो वो जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है 2 से 10 मिनट के बीच में। बहुत सारे लोग इसके बीच में ही वेरी करते हैं। अब ये आया कि यूनानी पैथी क्या कहती है, यूनानी हकीमों ने क्या कहा है कि कितनी जो सेक्सुअल टाइमिंग है वो नॉर्मल है। यूनानी पैथी की अगर बात की जाए तो यूनानी पैथी ये कहती है कि 1 से 2 मिनट अगर कोई इंसान तेजी के साथ सेक्स कर पा रहा है तो ये उसकी जो है नॉर्मल सेक्स टाइमिंग है। यानी 18 से 20 स्ट्रोक अगर कोई कर पा रहा है तो ये नॉर्मल में आएगा। पुराने हमारे हकीमों ने जो जोर दिया है वो फोर प्ले पे ज्यादा दिया है, और जो सेक्सुअल टाइमिंग है उसे 1 से 2 मिनट के बीच में रखा है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल लोग इस तरह से एडिक्टेड हैं पॉर्न से, और पॉर्न इंडस्ट्री क्या क्या दिखा रही है, तो उसकी वजह से लोगों को नॉर्मल होने के बावजूद भी और पूरा प्लेजर और सेटिस्फेक्शन होने के बावजूद भी ये चाहत है कि वो ज्यादा देर परफॉर्म करें। दूसरी बात ये कि जो फीमेल्स भी अगर बात की जाए तो उनका भी माइंड सेटअप ऐसा हो गया है कि उनको सेटिस्फेक्शन इतनी जल्दी नहीं आ पाता, और इसकी जो मेन वजह है वो पॉर्न इंडस्ट्री है। अब सवाल ये आया कि हम लोग जो है किस तरह से अपनी सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों मैं चंद बातें आपको बताने वाला हूं यूनानी पैथी के ताल्लुक से भी, और एक ड्रग मैं आपको बताऊंगा, एक दवा ऐसी बताऊंगा जिसकी मदद से हम जो है उसको बढ़ा सकेंगे। तो अब हम जो है इस पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी इंसान की सेक्सुअल टाइमिंग कम है, सबसे पहले उसे देखना चाहिए कि वो कहीं मोटा तो नहीं है। ओबेसिटी जो है ये बहुत ही एक बड़ा फैक्टर है सेक्सुअल टाइमिंग के कम होने की वजह से। दूसरा ये कि उसका खान पान, ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो उसकी कैसी हैं। ईटिंग हैबिट्स उसकी हेल्दी होनी चाहिए। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक से वो परहेज करना चाहिए। अगर वो ये करता है तो सेक्सुअल टाइमिंग कम हो जाएगी।
मैं बता रहा हूं बहुत मुमकिन है कि मोटे आदमियों की भी 2 से 10 मिनट हो, लेकिन अगर आपको बढ़ानी है, अगर आप ज्यादा देर तक परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको मोटापे पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स कम है तो बहुत मुमकिन है कि 2 से 10 मिनट के बीच में आपकी हो, लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं और नॉर्मल से ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको अपनी ईटिंग हैबिट सुधारनी पड़ेंगी। आपको इस तरह के खाने खाने पड़ेंगे जो मैं फिर दोबारा किसी वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ बेहतर हो, जिससे आपकी सेक्सुअल टाइमिंग अच्छी बढ़ जाए। तो लेकिन क्या है ना, अगर आपको 10 मिनट से ज्यादा बढ़ानी है तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। बहुत मुमकिन है कोई आदमी मोटा है, कोई आदमी की ईटिंग हैबिट्स भी खराब है और 2 से 10 मिनट परफॉर्म कर रहा है, वो ठीक है, उसको कोई कमी भी नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी सेक्सुअल प्लेजर के लिए सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो उसको आपको इससे ज्यादा करनी पड़ेगी। तीसरी बात दोस्तों क्या है, एक्सरसाइज। अगर आपको बढ़ानी है तो एक्सरसाइज जो है आपको हर हाल में लाजमन तौर पर करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज मस्ट है, और कितनी देर, कम से कम 1 घंटा, 1 आवर डेली एक्सरसाइज जो है वो आपको लाइट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हल्के हल्के वॉकिंग कर सकते हैं, अगर रनिंग आप कर सकते हैं, कर रहे हैं तो 20 से 25 मिनट या 30 मिनट भी वो इनफ है। लेकिन अगर आप लाइट एक्सरसाइज करते हैं तो 1 से 1.5 घंटा जो है, 1 घंटा तकरीबन आप कर लें। और मैं बता दूं, बहुत सारी लेडीज कहती हैं, जैसे एक्सरसाइज के ताल्लुक से, हालांकि मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, चलिए मर्दों की बात बता दूं कि हमारा ऑफिस जो है वो 2nd फ्लोर पे है और हम 2nd फ्लोर पे चढ़ के जाते हैं, फाइलें इधर से उधर रखते हैं, ये एक्सरसाइज हमारी तो होती है। ये एक्सरसाइज नहीं। जब आप कंप्लीटली फोकस्ड होकर सिर्फ एक्सरसाइज करें, जब आपकी नियत सिर्फ और सिर्फ ये हो कि हाँ मुझे वॉकिंग ही करनी है, भले ही आप कोई घर का सामान लेने जा रहे हैं तो उसे ही एक्सरसाइज में कंसिडर करिए। घर में इधर से उधर फिरना है, ऑफिस में उधर से उधर फिरना, ये कोई एक्सरसाइज में नहीं है। तो अगर आप अपनी सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो 3 चीजें आपको जो है ये करनी ही करनी पड़ेंगी। ओबेसिटी को दूर करना पड़ेगा, ईटिंग हैबिट्स को सही करना पड़ेगा और एक्सरसाइज को लाना पड़ेगा। दूसरी बात ये दोस्तों, जिनकी 2 मिनट से भी कम है, तो उनमें एक बात ये कि या तो उन्होंने बचपन में बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन की है, ये जो है नसों को खत्म कर देता है। मैस्टरबेशन करने की वजह से जो है सेक्सुअल टाइमिंग घट जाती है, या फिर दोस्तों उनके अंदर इन 3 में से फैक्टर्स पैदा होने शुरू हो गए। अगर जो है कोई आदमी की सेक्सुअल टाइमिंग पहले ठीक थी और अब कम हो रही, तो आप देख लीजिए, या तो वो मोटा होना शुरू हो गया, या उसकी ईटिंग हैबिट्स खराब हो गई, या उसने एक्सरसाइज खत्म कर दी। तो सबसे पहला काम उसको यही करना है कि अपना जो ये मूल कारण है इसको सही करे। दूसरी बात दोस्तों ये कि जो ये मैस्टरबेशन है, जिसने बचपन में की है, बहुत गलत किया, और अगर कोई अब भी मेरी वीडियो सुन रहा है और वो अब भी करता है तो इसे फौरन बंद कर दे, ये इंसान के लिए मौत है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि ये नेचुरल तौर पर 3 चीजों इसे कंट्रोल करती हैं, ओबेसिटी, ईटिंग हैबिट्स और एक्सरसाइज। अब एक बात ये आती है दोस्तों, ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, लेकिन अगर हम इसके केमिकल स्टडी पे चले जाएं तो उसमें क्या है, एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन सेरोटोनिन की जब ये हमारे शरीर के अंदर कम हो जाता है, जब ये कम हो जाता है, कम घटने लगता है, तो हमारी सेक्सुअल टाइमिंग भी घट जाती है। किस वजह से घटता है, वही है, ओबेसिटी हो रही, ईटिंग हैबिट्स खराब हो रही, एक्सरसाइज नहीं कर रहे और सेरोटोनिन घट गया। जब सेरोटोनिन घटता है तो क्या होता है कि हमारी जो है सेक्स टाइमिंग भी घट जाती है, डिप्रेशन भी होने लगता है, काम करने का मन नहीं करता, और हम जो है अच्छा फील नहीं करते। सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं बहुत से लोग। तो सेरोटोनिन का घटना इसका एक मूल कारण है, लेकिन सेरोटोनिन को सही मात्रा में रखने के लिए नेचुरल तौर पर आपको ये 3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक्सरसाइज सबसे मस्त चीज है। दूसरी, अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि अगर आप को सेक्स टाइमिंग घट गई तो आप कौन सी दवा ऐसी है जिसको आप जो है वो आपकी सेक्सुअल टाइमिंग को बढ़ा सकती है, सेरोटोनिन को बढ़ा सकती है और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकती है। दोस्तों एक दवा ऐसी है, यूनानी की जड़ी बूटी, आयुर्वेद वाले भी इसे इस्तेमाल करते हैं, होम्योपैथ वाले भी करते हैं, जिसे कहते हैं दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसी जड़ है, एक पेड़ की जड़ है, ये क्या है, रूट है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि आपके दिमाग में सेरोटोनिन को बढ़ा देती है। इससे देखिए फायदा क्या है, सबसे नंबर 1, सेक्स टाइम आपका बढ़ जाएगा। नंबर 2, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। नंबर 3, काम में भी मन लगने लगेगा, काम में मन लगने लगेगा। और इसके अलावा इसके और फायदे क्या हैं कि अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी ये दूर कर देगा। ढीलापन अगर किसी को रहता है तो उसे भी ये दूर कर देगा। और अगर किसी को लॉस ऑफ लिबिडो है, सेक्स की मन नहीं करता, कामेच्छा है, तो उसे भी ये दूर कर देगा। तो हुआ क्या कि जड़ी बूटी एक और फायदे अनेक। क्या नाम है उसका, अश्वगंधा। अश्वगंधा को अजगंध भी कहते हैं,
और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। तो ये बहुत ही एक कमाल की जड़ी बूटी है, आप अगर इसे इस्तेमाल करें तो ये आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सिरे से दूर कर देगा और आपको जो है बहुत ही अच्छा फील कराएगा। जो लोग नॉर्मल सेक्स टाइम पे हैं, अगर वो भी अपना बढ़ाना चाहते हैं तो वो इसे खा सकते हैं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब इसे कैसे खाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप इसका सेवन कर सकते हैं। पहली बात ये जान लीजिए, अगर कोई आदमी बीमार है जिसकी सेक्सुअल टाइमिंग घट गई, तो उसे तो इसे खाना ही खाना है दवा के तौर पे। और अगर कोई आदमी बीमार नहीं है, वो नॉर्मल है, फिर भी अपनी सेक्स टाइमिंग बढ़ाना चाहता है, तो वो भी इसका सेवन कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और ये इसके साइड इफेक्ट्स आमतौर पर नहीं पाए जाते। दोस्तों, इसे खाना कैसे है वो मैं बताने से पहले आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई क्रॉनिक बीमार है, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन का, सेक्स टाइमिंग उसकी बहुत घट गई कि वो अंदर भी नहीं जा पाता और पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर सिर्फ अश्वगंधा उसका काम नहीं करेगा, उसको उसके लिए प्रॉपर दवाइयां खानी पड़ेंगी, जो कि वो हमसे कंसल्ट करके मंगवा सकता है। खैर, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। अब अश्वगंधा का आपको इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए दोस्तों, अश्वगंधा के कैप्सूल्स ये वो मार्केट में अवेलेबल बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ये सब मत करिए। मैं आपको बताता हूँ, किसी भी पंसारी की अवतार की दुकान पर जाकर, हर शहर में होती है पंसारी की अवतार की दुकान, जहां पर देसी दवाइयां ही मिलती हैं, और आप उससे कह दीजिए कि हमें 100 ग्राम अश्वगंधा दे दीजिए। कितना अश्वगंधा? 100 ग्राम। 100 ग्राम वो आपको दे देगा, और ये इस तरह की जड़ी बूटी सी आएंगी, छोटी छोटी डंडियां सी। इसे लाइए, एक दिन धूप में सुखाइए, तेज धूप में। सुखाने के बाद एक हवन दस्ता लीजिए और हवन दस्ते में इसे मोटा मोटा कूट लीजिए। जब आप इसे मोटा मोटा कूट लें तो उस मोटे मोटे कूटे को फिर अच्छे मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लीजिए और छन्नी से छान लीजिए। वो जो पाउडर आपका बनेगा अश्वगंधा पाउडर, उसे 5-5 ग्राम सुबह शाम आप जो है उसका सेवन करिए दूध के साथ। दूध कैसा हो? दूध ऐसा हो कि वो आपने गर्म किया, मलाई उस पे से उतार दी, चीनी डाली नहीं, और 1 कप वो ठंडा दूध 5 ग्राम यानी 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर के साथ आप सुबह शाम खाइए। और मैं इस बात के जामिन हूँ इंशाल्लाह कि 1 महीने के अंदर अंदर आप ये महसूस करेंगे कि आपकी सेक्सुअल टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, अगर डिप्रेशन था बहुत ज्यादा दूर हो गया, आप अच्छा फील करने लगेंगे, काम में भी आपका मन लगने लगेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपने सीखा होगा कि कैसे आप जो है अपनी सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, और ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। मैं अश्वगंधा पाउडर कभी कैप्सूल्स में भर के और कभी डायरेक्ट अपने मरीजों को बहुत देता हूँ। बहुत मरीजों पे मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया, इससे बहुत मरीज खुश होते हैं। और मैं ये कहूंगा कि अगर आप भी बीमार हैं तब भी इस्तेमाल करिए, बीमार नहीं है, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं सेक्सुअल टाइमिंग तब भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसका जो है कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप ये चाहते हैं मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और यूनानी के बारे में आपको उसका इलाज बताऊं, तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। बाय।